दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। अगर देश में इसी तरीके से लोक लुभावन जो है सौगातों का बंटवारा होता रहा, बांटी जाती रही स्टेट्स में, तो हमारी भी स्थिति, हमारे देश की भी स्थिति श्रीलंका जैसी हो जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टॉप ब्यूरोक्रेट सचिव लेवल के उनकी एक बैठक मोदी जी ने अपने घर पर बुलाई थी। 7 लोक कल्याण मार्ग पर उन्होंने एक बैठक बुलाई थी। ये अपने तरह की 9वीं बैठक है जब से मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद संभाला है अब तक की। उसमें सारे ब्यूरोक्रेट आए हुए थे देश के और उनसे 1 to 1 बात हो रही थी बैठ के एक मीटिंग में। और सिर्फ मोदी जी थे, डोभाल थे, चंद ही टॉप देश के ब्यूरोक्रेट थे, बाकी ये लोग थे सचिव लेवल के टॉप लोग थे। उन्होंने ये बात कही कि अगर हम लोग लोक लुभावन ऐसे ही सौगातें बांटते रहे तो हमारी स्थिति भी श्रीलंका जैसी हो जाएगी। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि मोदी जी जहाँ गए हैं इस इलेक्शन में वो ज़बरदस्त सौगातें बांटते गए, कहीं 100 करोड़ की, कहीं 200 करोड़ की, कहीं 50 करोड़, 500 करोड़ की वो सौगातें बांटते गए हैं। हालांकि उनके बजट बताया उन्होंने, उनका ये नहीं बताया उसका क्रियान्वयन कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। सब जगह यूपी में तो देखिए मोहल्ले मोहल्ले, गलियों गलियों में उनकी मीटिंग हुई, उनमें सौगातें बांटी हैं उन्होंने। इसके बारे में इससे पहले भी जो यशवंत सिन्हा है, आजकल टीएमसी में है और वित्त मंत्री भी रहे हैं वो पूर्व में, उन्होंने भी कहा था कि अगर इस तरीके से चलता रहा, बांटना चलता रहा और जिस तरीके से फ्री राशन बांटा जा रहा है तो उससे घाटा इतना हो जाएगा कि हम उसको चुका नहीं पाएंगे किसी तरीके से। जो मौजूदा घाटा है वो 6.9% जो वित्तीय को बनी हमारी जो जीडीपी है वो नीचे आई हुई है। 6.9% यहाँ पर रुकी हुई है। इसके नीचे अगर जाती है तो बहुत ही डिसास्टर हो जाएगा। ये हमारी स्थिति है और हम लोग अभी तक नहीं सुधर रहे हैं। तो मोदी जी की आदत रही और उनके जो चाहने वाले हैं वो इस तरीके की पब्लिसिटी करते हैं कि वो फलानी जगह जाएंगे, इतनी सौगातें बांटेंगे, इस मंदिर में जाएंगे, इतनी करोड़ रुपए की सौगातें बांटेंगे, सड़क का उद्घाटन करेंगे तो इतनी सौगातें बांटेंगे। वो सौगातें तो बांट देंगे, उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा जब हमारी जो जीडीपी इतने घाटे में चली, 6.9% पर चल रही है इस वक्त, जो कि बांग्लादेश से भी कहीं कम है। बांग्लादेश की 8 पॉइंट समथिंग पर जा रही है, यानी एशिया में सबसे ज़्यादा में से एक बांग्लादेश की भी एक इकोनॉमी जाती है। हम पाकिस्तान की बात नहीं करते हैं, हालांकि हम टक्कर हरदम पाकिस्तान से लेते हैं। हमारा देश जब आज़ाद हुआ उसी सन में चीन भी आज़ाद हुआ था और चीन ने अपना जो कॉम्पिटिटर बनाया था वो जापान को बनाया था। उसने जापान की तरफ देखा, उसी से टक्कर ली और आज चीन कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ, विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। हमने पाकिस्तान की तरफ देखा, पाकिस्तान से हमने हर चीज़ में अपना कंपटीशन किया। वो ऐसे हैं, वो ऐसे, हम उनसे इतना ऊँचे, हमारे पास ये टैंक है, हमारे पास ये चीज़ है। तो हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? हम कहीं नहीं खड़े हुए हैं। हम पाकिस्तान से टक्कर ले रहे और पाकिस्तान की स्थिति क्या है कि वहाँ पर कोई सरकारी सही ढंग से नहीं टुकती है। अब ये चीज़ है, लेकिन हम बड़े खुश होते कि देखिए पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार के साथ कैसे लगा हुआ है, श्रीलंका में क्या हो रहा, हमारे देश में क्या हो रहा है। लेकिन अगर इन चीज़ों को बारीकी से देखा जाए, इन सचिवों की बात को बारीकी से देखा जाए तो हमारी भी स्थिति वही होने वाली है जो कि श्रीलंका की है। कि वहाँ पर आप देख ही रहे हैं, रोज़ पढ़ रहे हैं कि लाइनें लगी हुई हैं, फौज पेट्रोल पंप पे खड़ी हुई है, तमाम जगह राशन है नहीं, लोग पानी के रास्ते से चल के, समंदर के रास्ते से चल के भारत के अंदर आ रहे हैं, भारत में आ रहे हैं, मदद के लिए गुहार मांग रहे हैं। हालांकि हमारा देश उनको कुछ डीजल पहुंचाया है, लेकिन वो उनके लिए इतने सफिशिएंट नहीं है कि उनका कोई काम निकले। इस तरीके से हम लोग उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन हम ये देखे बगैर मदद करने में जुट जाते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। यूक्रेन रशिया की लड़ाई की वजह से हमारी क्रूड ऑयल की जो इम्पोर्ट पर एक किस्म से बिल्कुल सुस्ती आ गई है और वहाँ से हमारा 65% क्रूड ऑयल रशिया से आता था, जो अब नहीं आ रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। और अगर और भी लड़ाई छिड़ी तो ये पूरी तरीके से कम हो जाएगा, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति और भी ख़राब हो जाएगी और वहाँ की लड़ाई
पुतिन की जो हाईनेस है उसकी वजह से बिगड़ती ही चली जा रही है। अब यूक्रेन जो उन्होंने पुतिन ने सोचा था कि चंद महीनों, चंद हफ्तों, चंद दिनों के अंदर ही हम उसको ले लेंगे, लेकिन अभी यहाँ तो महीनों पर महीनों गुजरते चले जा रहे हैं। पुतिन उसको नहीं जीत पा रहा और टक्कर दे रहा है छोटा सा देश पुतिन को। दूसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत जो है विश्व की, उसको टक्कर दे रहा है। हमारी कोई जो स्थिति है वो सही ढंग से समझ में नहीं आ रही कि हम किसकी तरफ जाएंगे, अमेरिका की तरफ जाएंगे कि रूस की तरफ जाएंगे कि चीन की तरफ जाएंगे। आप देखिए सभी लोग खामोश हैं, सभी यूक्रेन की तरफ जा रहे हैं, रूस की तरफ कोई नहीं जा रहा है, क्योंकि आखिर में यही होना है कि रूस को डिफीट मानना पड़ेगी जिस तरीके से हालात चल रहे हैं रूस के अंदर भी। ये सब चीज़ें हमारी आर्थिक स्थिति जो पूरे देश में फैले हुए सचिव लेवल के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी स्थिति श्रीलंका जैसी हो जाएगी। जगह लोक भवन जो हम अपनी पॉलिसी रखे हुए हैं उसकी वजह से, अगर इसको नहीं सुधारा गया, मोदी जी को सुधारना है, हमें आपको नहीं सुधारना, मोदी जी को सुधारना है। वो कहीं भी जाते कैसे भी किसी भी कंट्री में जाएंगे, बहुत सी चीज़ें वो वहाँ पे सौगातें बांट के आएंगे। अब सौगातें वहाँ पहुँचती हैं नहीं पहुँचती, किसी प्रदेश में पहुँचती हैं, क्योंकि देश की स्थिति वही है, तरक्की वही है। अब देख लीजिए GDP 6.9 पे पहुँचा हुआ, उसके भी नीचे जाएगा। स्थिति मुद्रास्फीति की स्थिति है कि दिन पे दिन बढ़ती ही चली जा रही है, कम नहीं हो रही है। अभी तक उसका सही डाटा नहीं आ रहा है कि कितने पे जाके रुकेगी। आप हर चीज़ पे जाइए, सब्जी भाजी से लेके पेट्रोल डीजल तक की कीमतें बढ़ गई हैं। 100 रुपये से कहीं ऊपर पेट्रोल की कीमत पहुंच गई है। अब उसी के हिसाब से जो आपके ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, चीज़ों के दाम बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन इस चीज़ पर कोई गौर नहीं है। हम देख रहे हैं कहाँ की तरफ, इमरान खान की सरकार की तरफ, हम श्रीलंका की तरफ से देख रहे हैं। मोदी जी ज्ञान दे रहे हैं उन सचिवों को कि आप कोई ऐसी बात नहीं करना है जो आप पूरी ना कर सके। अरे पूरी कैसे हो सकेगी, पैसे ही नहीं है तो पूरी कैसे हो सकती। GDP बिल्कुल नीचे चली जा रही है, लोगों के धंधे ठप्प पड़े हुए। सिर्फ 2 ही आदमी हैं जिनके धंधे आसमान को छुप रहे हैं, वो अडानी अंबानी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस क्राइसिस में भी, कोरोना क्राइसिस में भी उनकी जो दौलत है बढ़ती रहेगी क्योंकि वो दोस्त हैं, उनके दोस्त हैं और दोस्ती का पूरा हक अदा किया जा रहा है उनको। हमको बहुत संभल के चलना है इस वक्त देश को, वरना देश बहुत आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। इसी के साथ हम लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।